नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो मैं आज लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो और बहुत ही शानदार वीडियो, जो आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए बहुत ही जरूरी है। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका क्या नाम है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें हम लोगों ने कुछ चीजों को कवर कर लिया और कुछ चीजें हमारी बची हुई है, तो उनको हम अब अगले क्रम में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? दृष्टि दोष। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? दृष्टि दोष यानी डिफेक्ट डिफेक्ट ऑफ साइट। यानी हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो कितने लोग बताएंगे कि हमने दृष्टि दोष को कितने भागों में बांटा था या कितने प्रकारों को बताया था, या दृष्टि दोष कहते किसको हैं? सबसे पहले तो आप लोग एक बार बता दो कि क्या क्या होता है, चीजें सारा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है? क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों? क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? तो दृष्टि दोष होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। क्या करवा देता हूँ? रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ ब्रो। अगर आप अच्छा खासा नंबर गेन करना चाहते हैं, अगर जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं जो अच्छा खासा बोर्ड में नंबर लाना चाहते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर सकते। यानी रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर बोर्ड। यानी हमारे बोर्ड के लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो सारे के सारे लोग, मुझे आशा है कि आप लोग रिवीजन रोज करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, बट आप जाने। ठीक है? तो रिवीजन में हमने क्या कल पढ़ा था? तो दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कहते किसको है? तो मैंने आपको बताया था कि जो आंख की सामंजन क्षमता होती है, यानी देखने की जो क्षमता होती है, उसकी कमी हो जाना, यानी कभी घट जाती है, तो हमें चीजें ढंग से दिखाई नहीं, कभी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, कभी पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी आंख में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो दृष्टि दोष। कितने प्रकार मैंने बताया था? तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा मैंने आपको बताया था दूर दृष्टि दोष, दूर, या इसी को दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। उसके बाद चौथा आप लोग अविंदुकता, अविंदुकता। और एक और मैं ऐड करवा देता हूँ आज, जिसको बोलते हैं हम क्या? मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। ठीक है? तो ये चीजों को ध्यान देंगे कि मोतियाबिंद भी मैंने ऐड करा दिया, क्योंकि मैंने देखा था कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इतनी चीजें पता होंगी कि दृष्टि दोष कैसे किसे कहते हैं, ये इतने इसके प्रकार होते हैं। कल हम लोगों ने बात कर लिया था निकट दृष्टि दोष पे। क्या बात किया था हम लोगों ने? निकट दृष्टि दोष पे। क्या होता है निकट दृष्टि दोष में? तो नाम तो है निकट दृष्टि दोष, बट इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। क्या नाम है? निकट दृष्टि दोष, बट इसमें दूर की वस्तु ही नहीं दिखाई देती। आपको लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती और निकट वाली एकदम मस्त दिखाई देती है, एकदम ललन टॉप, गजब मस्त। ठीक है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन है, क्या हम निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु, निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं? किस लेंस का प्रयोग करते हैं? कितने लोग मेरे को बताएंगे प्रयोग करते हैं? पहला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल, ऑप्शन नंबर डी अवतलोत्तल। कितने लोग बताएंगे? कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहेगा तो उसको कौन से लेंस वाला चश्मा दिया जाएगा? कितने लोगों को पता है? बोल। क्या कितने लोगों को पता है? कल की वीडियो जिसने ध्यान से देखी होगी उसको ये पता होगा। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? तो इसका जवाब होता है क्या रे भैया? तो इसका जवाब होता है क्या? तो इसको हम करते हैं ग्रीन से टिक। क्या होता है ये? अवतल लेंस। यानी जब भी किसी इंसान को निकट दृष्टि दोष होगा तो कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे हम? अवतल लेंस। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है?
क्या पुरानी चीजें रिकॉल हो गई? तो आगे चले, चलो शुरू करते हैं आगे। आज का टॉपिक होने वाला है क्या, आज शुरू करेंगे हम लोग क्या, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। क्या शुरू करेंगे? दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का टॉपिक होने वाला है क्या, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं हाइपर मायोपिया। हाइपर ठीक है। तो इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे, हिंदी में भी नाम याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चले शुरू करें। चलिए, तो ये क्या होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ऐसा नहीं होता है। नाम है बट इसका रीजन या इसका जो भी है वो उल्टा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती है, इसमें दूर की वस्तु सुस्पष्ट सुस्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है तथा पास की वस्तु यानी नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती। अरे भैया, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, वस्तु नहीं दिखाई देती है, ये क्या हो गया, दिखाई देती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है बट नजदीक वाली वस्तु दिखाई नहीं देती है, या पास वाली वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? बोलिए, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? बोलो 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 बोलो। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें दूर की वस्तु तो सुस्पष्ट यानी अच्छे तरीके से दिखाई देती है, लेकिन जो पास की वस्तु होती है वो तो अच्छे से दिखाई नहीं देती है, या धुंधली दिखाई देती है, या एकदम नहीं दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, या इन इंग्लिश हाइपर मायोपिया कहते हैं। बोलिए, क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है, चले आगे। बोलो, यहाँ तक चीजें क्लियर? चलो, अब इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। क्या करते हैं? फिगर के माध्यम से समझते हैं। हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे आपकी आंख। ठीक है, आंख को बना लो अच्छे से, प्यारी सी आंख। ठीक है, ये है आपकी आंख। अच्छा, कोई बताएगा कि आंख की जो न्यूनतम देखने की दूरी होती है, यानी कितना न्यूनतम, यानी कितना पास रहेगा कि हम वस्तु को देख सकते हैं? कोई बताएगा इसकी न्यूनतम देखने की दूरी? बोलो बोलो बोलो, इसकी न्यूनतम कितनी दूरी होती है कि हम उतने पास अगर रखते हैं चीजों को तो देख लेंगे? तो आपको पता है कि किसी आंख की जो समंजन क्षमता की न्यूनतम जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर के अगर और पास आप लेके आते हैं वस्तु को तो हमको दिखाई नहीं देगी, तो उससे थोड़ा सा दूर ही रख के हमको क्या करना पड़ेगा? तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कोई भी चीज देखेगी, यानी 25 सेंटीमीटर न्यूनतम क्या होती है? सामंजन क्षमता होती है आंख की। ठीक है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? ये होता है आपका क्या, निकट बिंदु, यानी यहीं तक कम से कम। इसके इधर लेके आओगे तो वस्तु को, आंख को वस्तु दिखाई नहीं देगी। निकट बिंदु होता क्या है इसमें? होता क्या है? तो यही जो बिंदु है, यानी यही जो आपका 25 सेंटीमीटर है, वो यहां से दूर भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? तो दूर भाग जाता है। क्या भाग जाता है? दूर, जिससे कि हमको नजदीक की वस्तु देखने में क्या होती है? दिक्कत होती है। क्या होती है? दिक्कत होती है। यानी यह जो बिंदु है ये थोड़ा सा दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से हमको नजदीक की वस्तु एकदम मजे से नहीं दिखाई देती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दूर, और लास्ट साथ जोड़ लो दृष्टि, और क्या बोलेंगे? दोष। यानी हम कहेंगे कि हमारी जो आंख की सबसे न्यूनतम दूरी होती है उस बिंदु का और दूर चले जाना ही क्या कहलाता है? तो दूर दृष्टि दोष कहलाता है। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? बोलो, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? बोलो 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 बोलो, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है बच्चा? बोलो 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 बोलो
बोलो बोलो बोलो। ठीक है, चीजें यहाँ तक क्लियर है, यानी हम इसको और अच्छे से समझते हैं। मेरी आंख में ऐसे रहता है। तो वो वाला चित्र बनाते हैं जिसमें हम लेंस भी बनाएंगे साथ में, और वो सारी की सारी चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलो। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है इसके साथ। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है इसके साथ, एग्जैक्टली होता क्या है इसके साथ। ठीक है, तो पहले तो एगो बना लो आंख। ठीक है, एगो बना लो आंख यहाँ पे। ठीक है, आपके आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, कोई बताएगा आपके आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, आपके आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, बोलो। बोलो बोलो बोलो, आपकी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है। चले, तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि हमने ले लिया ये निकटतम बिंदु। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जब किरणें जाती हैं आपके इस लेंस पे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, तो ये जब झुकती हैं, देखो जब झुकती हैं तो ये जाके ऐसे बाहर मिलती है। कहाँ कट कर रही है ये, जबकि कट कहाँ करनी चाहिए, रेटिना पर। ये क्या है, रेटिना, इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। यानी जब भी आपको पता है कि जब भी कोई प्रतिबिंब या कोई भी वस्तु हमको दिखाई देगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, तो रेटिना पे। कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे। बट यह रेटिना से और आगे चला जा रहा है, यानी जब भी हमको दूर दृष्टि दोष होता है तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, तो वो बनता है आपका सीधे कहाँ बन जाता है, तो रेटिना से और आगे चला जाता है। रेटिना से और आगे चला जाता है, क्या हो जाता है, जब रेटिना से और आगे चला जाता है। यानी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर आपकी नॉर्मल आंख रहेगी, जैसे मैं यहाँ नॉर्मल आंख बना दे रहा हूँ, नॉर्मल, हम्म, नॉर्मल आंख। ठीक है, नॉर्मल बना लो, तो ये है आपकी नॉर्मल आंख। तो मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काट दिया, सॉरी यहाँ कटवा लो, मान लो यहाँ। यानी जब भी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, साफ साफ। यदि यदि रेटिना से पहले बन जाएगा, रेटिना से पहले बन जाएगा, तो उस कंडीशन में हमको होगा क्या, निकट दृष्टि दोष। और जब रेटिना से और आगे बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। बोलिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, बोलो क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है, बोलो 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 बोलो। रेटिना के क्या हो रहा है, तो और आगे बन रहा है, या कह सकते हैं रेटिना के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, और इस कंडीशन में जो आपका लेंस है वो लेंस पतला हो जाता है पहले की अपेक्षा। तो हम यहाँ बात करते हैं कारणों की, कारण। ठीक है, कारण कौन कौन है, तो सबसे पहला कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण जो है वो है कि नेत्र की निकटतम दूरी, नेत्र की निकटतम दूरी, निकटतम निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है, से अधिक हो जाती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण क्या है जी, दूसरा कारण है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो रेटिना के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, अब देखो, अब मान लो जब इसका लेंस जो, सॉरी जो लेंस है, अगर उसकी मोटाई घटेगी, क्या होगी, उसकी मोटाई घटेगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। यानी इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, और फोकस बढ़ जाती है, और फोकस बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी
ये होता है एग्जैक्टली रीजन इसके पीछे क्या। तो जो नेत्र की निकटतम दूरी है वो 25 से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी अधिक हो जाती है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे। मैंने कल निकट दृष्टि दोष वाले में भी लिखवा दिया था कि प्रतिबिंब पीछे बनता है, बल्कि उसको कर लीजिएगा कि प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है, रेटिना से आगे ही प्रतिबिंब उसका बन जाता है। इसको आप लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, बोलो 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 बोलो, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है, बोलिए 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 बोलिए। चलिए आगे बात करते हैं। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है उसकी मोटाई क्या हो जाती है, तो घट जाती है, यानी वो और पतला हो जाता है, और पतला होने की वजह से उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और फोकस बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो नेत्र की जो निकटतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, आपको पता है, उससे वो उसकी दूरी बढ़ जाती है, जिससे कि नजदीक की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी प्रतिबिंब, ये याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनता है, और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। दो चीजें आप याद रखेंगे। क्या यहाँ तक ठीक चीजें ठीक है, चले आगे। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अच्छे से चित्र बनाइएगा आप लोग किताब में से देख के। अब हम लोग बात करते हैं इसके निवारण की, यानी इसका निवारण कैसे होगा। अरे भैया हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको पहनना पड़ेगा एगो चश्मा। क्या पहनना पड़ेगा, चश्मा, वो वाला नहीं, ब्लैक ब्लैक वाला, ना 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 ना, डॉन नहीं बनना हमको। इसके निवारण की बात करते हैं, निवारण यानी हम इससे कैसे निवारण करेंगे। तो सबसे पहले इसके निवारण के लिए आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो किरणों को पास कर दे, यानी एक में मिला दे, यानी ऐसा लेंस हमारे पास है उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस, ठीक है। यानी हमारे पास कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस। यानी हम क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करने वाले हैं अभी। सबसे पहले तो एक आंख बना लो, ठीक है। यहाँ पे लेंस बना लो, तो लेंस बनाओ, तो यहाँ पर भी एक लेंस बना लो। यहाँ पे क्या करेंगे, हम कौन सा लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तल लेंस का, ठीक है। तो उत्तल लेंस करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से जब किरणें आएंगी तो इसको और ये झुका देगा, ये यहाँ ला देगा, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये किरणें और झुका देगा, और यहाँ से जब ये निकलेंगी तो ये आ जाएंगी आपकी कहाँ पे, रेटिना पर। यानी आपका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, दृष्टि पटल पर, यानी कहाँ, रेटिना पर। क्या आपका प्रतिबिंब आ गया रेटिना पर। यानी हम कह सकते हैं कि हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं इसके निवारण के लिए, तो उत्तल लेंस का। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है, बोलो। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर बताएगा, वो एक बार मेरे को बताएगा। क्या हम आगे चल सकते हैं बच्चा, क्या हम आगे चल सकते हैं। बोलिए, ठीक है यहाँ तक। तो मैं एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक वाली स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यानी यहाँ में क्या होता है, या इसमें क्या होता है, तो होता क्या है, तो जो आपकी न्यूनतम आंख की सामंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी 25 से अधिक हो जाती है। तो इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दूर दृष्टि दोष आपको बिल्कुल अच्छे क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें एक दो जो दोस्त बचे हुए हैं उनको हम पढ़ा देंगे। उसके बाद आपका ये अरे सॉरी, आपका आंख वाला सेगमेंट खत्म। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपवर्तन पे, प्रिज्म पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, प्रिज्म। कैसा लगा आज का सेशन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों मित्र जो भी बाकी है उनके पास भी अब पहुंचा दीजिए थोड़ा सा, कि वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं कोई लाइक नहीं करता है, देखेंगे 50 लोग, लाइक रहेगा 15 गो, ये कौन सा है। और लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। तो थोड़ा सा जो लोग देखें उस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है भाई, लाइक कर दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।